हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की घटनासार के। जो पिछला भी हमने पार्ट 1 कल लेकर आए थे, उसमें हमने घटनासार की बात की थी। जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 के करंट अफेयर्स हैं, जिसमें भाग 1 में हमने कुछ करंट अफेयर्स की बात कर ली थी, देख लिया था। आज उसके आगे की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। तो पहला जो करंट अफेयर्स है आज का, वो है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वें स्थान दिया गया है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट? यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 126वीं रैंक है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। अगला करंट अफेयर्स है कि मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि नया लोकपाल किसे बनाया गया है भारत का? वह है एएम खानविलकर। एएम खानविलकर। तो नए लोकपाल हैं एएम खानविलकर। याद रखेंगे, भारत में लोकपाल का जो गठन है 19 मार्च 2019 को किया गया पहली बार। ओके, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए लोकपाल के वह थे पिनाकी चंद्र घोष। ओके, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और नए अध्यक्ष जो बनाए गए लोकपाल के हुए हैं एएम खानविलकर। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874। 13,874। ओके, नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहल वोट देश के लिए अभियान शुरू किया था? यह शुरू किया शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। तो मेरा पहला वोट देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए चुनाव आयोग ने मिलकर किसके साथ शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट करंट है कि 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है? ठीक है, देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है। वह शुरुआत की तमिलनाडु के थूथुकुडी में। याद रखेंगे, देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। तो वह अपनी भारत की नई दिल्ली है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है स्विस संगठन IQAIR द्वारा। ओके, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार। नेक्स्ट कहना है कि 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? तो विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ठीक है, तो 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। नेक्स्ट करंट है कि फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? वह 41वीं रैंक है लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की। किसके द्वारा जारी किया जाता है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। नेक्स्ट करना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रेक्षण किया है? तो वह इनसैट 3DS। याद रखेंगे, इनसैट 3DS। तो मौसम विज्ञान उपग्रह है। कैसा उपग्रह है इनसैट 3DS? मौसम विज्ञान उपग्रह है। कब और लॉन्च किससे किया गया? व्हीकल से GSLV F14 से। नेक्स्ट करें कि 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर, याद रखेंगे, पहले डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह क्या है? गुवाहाटी, असम में।
कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखेंगे, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी, असम में। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। वह कौन सी है? चेन्नई, ये भी पहली है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा है चेन्नई मेट्रो। नेक्स्ट करंट है कि वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, वह राधा रतूड़ी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है UK PSC के लिए, जो कब होने वाली है? 14 जुलाई 2024 में, इसी अगले नेक्स्ट वीक में, राधा रतूड़ी। नेक्स्ट है कि हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी कि वंदे भारत भी चल रही है, नमो भारत भी चल रही है और अमृत भारत एक्सप्रेस भी। अगला करंट है कि 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है सिक्किम। ठीक है, पेंशन योजना समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इसको बहाल करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर पूर्व का पहला राज्य सिक्किम। नेक्स्ट है मसालों और पाक कला। पाक कला यानी किचन की बात हो रही है, रसोई की बात हो रही है। संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति, याद रखेंगे समिति का नाम पूछा जा सकता है। कोडेक्स समिति का संबंध किससे है? किससे है? मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर। 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया, तो इसका आयोजन किया गया कहाँ? कोच्चि, केरल में। नेक्स्ट करने की 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? यह नाम है इसका काजी नींबू, यानी कि खट्टा नींबू का ही एक प्रजाति। ठीक है, काजी नींबू। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोरोवार प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ओके, कोरोवार प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है कि ओडिशा राज्य ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है, 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? वह है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। नेक्स्ट करंट है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, ठीक है, ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो यह पोर्टल है स्वाति, SWATI, यानी कि महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। तो याद रखेंगे पोर्टल का नाम स्वाति है। नेक्स्ट करने के हाल में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया? तो वह राजाजी टाइगर रिजर्व। हॉग हिरण कहाँ देखा? राजाजी टाइगर रिजर्व। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। तो याद रखेंगे कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। ऐसा ना हो कुछ लोग क्या है अयोध्या समझ लें, तो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम है बाप्स, BAPS, बाप्स, यानी कि बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका नाम, काफ़ी लंबा नाम है, तो छोटे में पूछा जा सकता है BAPS, बाप्स। ये नहीं पूछा जाएगा क्या
कि पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएई में कहाँ किया गया, तो वह किया गया अबू धाबी शहर में। नेक्स्ट करंट है कि भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 24 तक कहाँ पर किया गया, यह किया गया कच्छ गुजरात में। ठीक है, भारत रंग महोत्सव यह भारत का सबसे बड़ा क्या है, थिएटर फेस्टिवल है, कहाँ आयोजित किया गया, कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट करंट है, फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये भी उत्तराखंड स्पेशल है, यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का इन्हें पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड पीसीएस जो लोग दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, उसको ध्यान से देख लेंगे। रितु बाहरी। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है सर्वत्र। मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए, सर्वत्र। नेक्स्ट है 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो एलोरा अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो यह हो गया छत्रपति संभाजी नगर। शायद पहले इसका नाम औरंगाबाद जिला था, अब क्या नाम है, छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट करंट है कि जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को क्या रैंक दी गई है, यह 93, यानी कि 93वीं रैंक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, 93। या सूचकांकों के नाम याद रखेंगे, सूचकांक पूछे जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है, भारतीय जन संचार संस्थान को। ओके, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट करंट है कि जनवरी 2024 में 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। यह कहाँ मनाया गया, गोवा में। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, गोवा में, समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट करंट है कि इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसका नाम है एक्सपोसैट उपग्रह। ठीक है, एक्सपोसैट उपग्रह। नेक्स्ट करंट है कि जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने किन युद्ध पोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है, वह आईएनएस चिता, गुलदार, कुंभीर। ठीक है। नेक्स्ट करंट है 2024 को 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया। इसका नाम रखा गया है अटल सेतु। यह मुंबई को ट्रांस हार्बर से क्या है, लिंक करेगा। ठीक है, अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो यह देश का पहला सबसे लंबा समुद्री पुल है, 21.8 किलोमीटर मुंबई में है अटल सेतु। नेक्स्ट करेंगे 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडारी ग्रुप, याद रखें अडारी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया। इसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, UAV है, यानी कि अनमैन्ड एरियर व्हीकल। याद रखेंगे दृष्टि 10 स्टार लाइनर। अगले करंट के चलते हैं। नेक्स्ट करंट है जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, वह बन गया है पंजाब। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम मैपल्स पर ब्लैक स्पॉट के रूप में 784 जिलों में जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनकी व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब।
जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? यस, किया गया बीकानेर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के बीकानेर में। नेक्स्ट करंट है कि जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया पेंच टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट करंट की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह किया गया बेगमपेट हवाई अड्डा, और ये हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो। नेक्स्ट करंट है कि किस वन व्हीकल वन फास्टैग किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NHAI द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट करंट है कि जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह किया गया मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? यह किया गया असम में। तो पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ क्या है? कौन सा उत्सव है? भैंसों की लड़ाई कहाँ पर होती है? असम में। ठीक है, कर्नाटक में भी एक दौड़ होती है, भैंसा दौड़। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट करंट है जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 में टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो वह एक है जैसलमेर, इसको दूसरा स्थान मिला है, और दूसरा है उदयपुर, इसको 9वां स्थान मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे, जैसलमेर दूसरा स्थान, उदयपुर 9वां स्थान। अगला करने की पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया? तो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? यह रखी गई डिब्रूगढ़, असम में। ठीक है, उत्तर पूर्व का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़, असम में। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों अवलिक क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 93। ये भी हमने ऊपर के स्लाइड में देखा है, दोबारा प्रिंट हो गया है। ओके, तो याद रखेंगे 93 रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट करंट है जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? तो यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ? याद रखेंगे ओडिशा में। तो दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी घोषणा की गई है इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से सटे हुए क्षेत्र के। हमने ये बात कर ली, राष्ट्रीय परिदृश्य हमने देखा था। अब बात करेंगे इंटरनेशनल की, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की, करंट अफेयर्स की। इसमें पहला है कि 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश 100वां देश कौन सा बना है? 100वां, वह बना है पराग्वे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? भारत में है, गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना की गई थी कब? 2015 में, पेरिस समझौते के बाद। नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करंट है कि 25 जून 2024 किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? तो वह चीन का है चांग-ई 6 मिशन। याद रखेंगे, चांग-ई 6 मिशन किसका है? चंद्रमा का है, चंद्रमा पर है, और ये चाइना का है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई? वह है ब्राज़ील। ठीक है, पैंटानल क्या है? विश्व की सबसे बड़ी
उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि। तो इस आर्द्र भूमि पैंटानल की जो बात कर रहे हैं हम, पैंटानल क्या दक्षिण अमेरिका के 3 देशों बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में क्या है, फैली हुई है, यानी कि स्थित है। तो याद आता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैंटानल किन किन देशों में है, बोलीविया, ब्राज़ील, पराग्वे। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, वह ताजिकिस्तान मध्य एशियाई देश है, हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाया है ताजिकिस्तान। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली, पहली है मानव रहित सेना प्रणाली, कहाँ प्रारंभ की गई है? यह प्रारंभ की गई है यूक्रेन में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? यह घोषित किया गया किसको? कनाडा को द्वारा घोषित किया गया है। ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है कनाडा द्वारा। नेक्स्ट है कि जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया गया? यह है न्यूजीलैंड। यानी कि पशुओं के डकार पर टैक्स लगता था किस देश में? न्यूजीलैंड में। उस टैक्स का क्या नाम था? बर्फ टैक्स। इसको समाप्त कर दिया गया। जून 2024 में 112वें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह किया गया जिनेवा में। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में। नेक्स्ट करंट है कि समलैंगिक विवाह, ठीक है, को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की बात की रही है। ये हमारे अगल बगल के देश यानी कि थाईलैंड द्वारा समलैंगिक विवाह क्या है? वैलिड कर दिया गया, वैध बनाया गया। जून 2024 में जारी सिपरी, ठीक है, ईयर बुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? यह है रूस के पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रूस के पास है। नेक्स्ट करेंगे कि इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर ऋण देने की पर सहमति बनी है? तो यह 50 अरब डॉलर। जैसा कि हम जान रहे हैं कि फरवरी 2022 से क्या है, यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है। तो इसमें यूक्रेन पर की गई है G7 देशों द्वारा 50 अरब डॉलर की। G7 में कौन कौन है? कनाडा है, USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, ठीक है, जापान है, जर्मनी है, ये सारे देश हैं G7 में। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? वह ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स, ठीक है, ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करें है कि नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा, जिसको नाम दिया गया है क्या? काले पत्थरों के बीच सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है नासा का परसिवियरेंस रोवर, उसको नाम दिया गया है एटोको पॉइंट। क्या नाम दिया गया है? एटोको पॉइंट। नेक्स्ट करंट है कि वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? यह किया गया पर्यटन मेले का आयोजन नेपाल में, अपना पड़ोसी देश नेपाल में, वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करंट है कि जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? तो इस पर पेरू और स्लोवाकिया ने क्या है? हस्ताक्षर किया। नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है आर्टेमिस समझौता, ठीक है। तो इस पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किया है? पेरू और स्लोवाकिया ने। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन
CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की, तो वह देश है आर्मेनिया। ठीक है, CSTO से कौन अलग हो रहा है? आर्मेनिया। नेक्स्ट की करंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है कि वह देश जहां उपराष्ट्रपति सौलोस चिलीमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वह मलावी। ठीक है, मलावी के ये उपराष्ट्रपति थे सौलोस चिलीमा, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि जून 2024 में क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है मैक्सिको की। क्लाउडिया सिनबाम से याद रखेंगे, बाम म से मैक्सिको। जून 2024 में सांग्री ला संवाद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सांग्री कहाँ है? सिंगापुर में। तो जाहिर सी बात है सिंगापुर में क्या है, इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट करने के हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? तो वह देश है इजराइल। इजराइल और हमास के बीच क्या है, काफ़ी युद्ध चल रहा है कि ओके, करीब 1 साल से। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में इजराइल का भी नाम जोड़ दिया है। नेक्स्ट करंट है कि जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसे सदस्यता के लिए, अगले स्लाइड में देखते हैं, सदस्यता के लिए क्या क्या रूपरेखा को मंजूरी दी है? तो वह है नेपाल। नेक्स्ट करंट है 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी गई है यूरोपीय संघ द्वारा। अगला है क्या, इसको आगे स्लाइड बढ़ा। नेक्स्ट है कि मई 2024 में ड्रग्स अपराध एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट, तो याद रखेंगे विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा। के अनुसार 2015 से 2021 के बीच या दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन सा है? तो पशु गैंडा है और पौधा है देवदार। याद रखेंगे पशु गैंडा और पौधा देवदार। नेक्स्ट करंट है, हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम twitter.com से बदल कर क्या किया है? x.com। अब यह क्या है, किस नाम से जाना जाएगा? x.com के नाम से। नेक्स्ट करंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट करंट है अगला कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है? तो वह देश है जापान। ठीक है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया जापान द्वारा। नेक्स्ट है कि मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना? वो बना स्पेन। ठीक है, स्पेन 99वां देखा हमने, 100वां देखा और लास्ट देखा कौन? रूपरेखा तैयार की गई संसद द्वारा, नेपाल के। नेक्स्ट करंट है कि मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? यानी कि जितने भी ग्लेशियर इसके पास थे सभी कुछ ने खो दिया, यानी को पिघल गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। यह इसका नाम है वेनेजुएला। नेक्स्ट है कि वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता, यानी कि उसका नाम है विक्टोरिया सी का अनावरण किया, यह है यूक्रेन। ठीक है, तो विश्व का पहला AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता है विक्टोरिया सी का अनावरण किया गया यूक्रेन द्वारा। अगले करंट का देखते हम कि मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो वह देश है कौन सा? भूटान। वर्ल्ड एक्वेटिक्स, ठीक है, ने 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल भूटान में खोला जाएगा। नेक्स्ट अगले करंट की तरफ चलते हैं। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी होगी। तो वह 3 देश हैं, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। ठीक है, तो ये 3 यूरोपीय देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। नेक्स्ट करने 13 मई से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन
कौन सा सम्मेलन? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया रोटरडैम। यह कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ठीक है, रोटरडैम नीदरलैंड, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। नेक्स्ट करंट है कि दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, उसका नाम क्या है? स्क्वाड। क्या नाम है उसका? स्क्वाड। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, इसमें 4 देश हैं। ठीक है, जो चीनी विस्तार को अंकुश लगाएंगे दक्षिणी चीन सागर में। इसी से रिलेटेड फैक्ट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन क्वाड पहले ही अस्तित्व में आ चुका है। ठीक है, तो स्क्वाड और क्वाड दोनों हैं दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार को अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट है कि मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो वह है पराग्वे। ओके, तो यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? पराग्वे के राजदूत को। नेक्स्ट है कि मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची यानी कि 5,640 मीटर ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? यह अटाकामा वेधशाला कहाँ है? चिली में है। ठीक है, तो टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया अटाकामा में, दुनिया की सबसे ऊंची है वेधशाला है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट की 10वां विश्व जल मंच, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया। थीम क्या थी 10वां जल मंच की? साझा समृद्धि के लिए जल। नेक्स्ट है कि मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया न कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यहीं पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की क्या है? ये मुख्यालय भी है वियना। नेक्स्ट करंट देखते हैं। नेक्स्ट करंट है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? जिसका नाम है फ्लोएट, FLOAT। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला रेलवे सिस्टम चंद्रमा पर बनाने की घोषणा की गई नासा द्वारा, फ्लोएट। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो वह सौंपी गई है सऊदी अरब को, 11वें विश्व जल मंच की। अभी 10वां विश्व जल मंच कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट करंट है कि नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिसने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन गई। यानी कि 13 दिन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ी है। उनका नाम पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेक्स्ट कि मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा, ठीक है, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है? तो वह कौन है? UAE। तो ये उन 10 व्यक्तियों के लिए जो पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखनीय योगदान करेंगे, उनके लिए है ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है वेनेजुएला में। ये शायद लास्ट ग्लेशियर था वेनेजुएला का, जो क्या है बचा हुआ था, और ये भी क्या है पिघल गया है। इस वजह से वेनेजुएला क्या विश्व का पहला देश बन गया है ग्लेशियरलेस। नेक्स्ट है मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है? नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर। ठीक है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। नेक्स्ट करंट देखते हैं। नेक्स्ट करंट है कि हाल में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर
पर्यटन राजधानी घोषित किया है? यह किया गया पोखरा को। पोखरा काफ़ी पर्यटक जाते हैं पोखरा में, बहुत बड़ा पोखरा यानी कि तालाब है। ठीक है। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? जाहिर सी बात है न्यूयॉर्क, अमेरिका को। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट करंट है कि मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया है? न्यूयॉर्क, अमेरिका का। ये क्वेश्चन तुमने देख लिया। अगले करंट का क्या है कि लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? ये उसका नाम है जिग, GI यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। अगला करंट है कि मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? वह कौन सा देश है? रूस के विरुद्ध। रूस काफ़ी आक्रामक रहता है यूरोप देशों के प्रति। ठीक है। अगला है कि वर्ष 2024 से 36 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण किया? वह किया भारत ने। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर क्या है? बातचीत करना है। नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करंट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में यम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला करंट है कि पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला हैं, तो वह हैं डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। नेक्स्ट करंट है कि 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की है? तो वह की गई है सऊदी अरब द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी सऊदी अरब ने की है। नेक्स्ट है कि हाल में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? वह किया गया है रूस द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में रूस द्वारा यह खोज का दावा किया जा रहा है तेल और गैस के भंडार का। नेक्स्ट करंट है कि वह देश जहां चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है, वह देश कौन सा है? मैक्सिको। ठीक है, चेतुमल खाड़ी याद रखेंगे कहाँ पर है? मैक्सिको में, और उसमें सबसे गहरा, दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। ठीक है, 1380 फीट नीचे। नेक्स्ट करेंगे तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेंगे 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो सौंपी गई अपने भारत को। नेक्स्ट करंट है कि जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? वह वोल्वो कोर्स। वोल्वो बसें भी आती हैं, वोल्वो कार्स। ठीक है, तो दुनिया के पहला EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है वोल्वो कार्स द्वारा। नेक्स्ट करंट है कि 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? वो है ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, ओलेग कोनोनेंको। अगला करंट है कि वह देश जहां स्थित माउंट ईबू, कौन सा? माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13/24 को विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया। तो माउंट ईबू कहाँ है? इंडोनेशिया में है, ज्वालामुखी फटा। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024, याद रखेंगे कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में, और इसकी विजेता रही चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पोसोकोवा।
क्रिस्टीना पुसोकोवा। नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करंट है कि उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो वह है स्वीडन। याद रखेंगे नाम, स्वीडन। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है? ठीक है। तथा अगले स्लाइड में, तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया, वह देश है फ्रांस। ठीक है, तो गर्भपात करना फ्रांस में क्या है? संवैधानिक अधिकार बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो वह है दक्षिण कोरिया। यानी कि सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पर है इस वक्त? कोरिया में है। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर आएंगे, तो वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।